तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो भी नया आ रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, नहीं तो हमारी वीडियो डाउनलोड होती रहेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। कल ये जो हमारा काल का अधूरा रह गया था क्वेश्चन, आज करते हैं हम इसको, 2 पार्ट रहते हैं, ठीक है। रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल में क्या बताते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों, रस, अलंकार, ध्वनि की मूल प्रवृत्ति के कारण इस काल को रीतिकाल कहा है। इस काल के प्रवृत्ति श्रृंगारिकता से भरपूर होने के कारण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहना उचित मानते, किंतु इन नामों में रीतिकाल अधिक प्रचलित है। इस काल के प्राय सभी कवि राजाओं के आश्रित कवि थे। इनका उद्देश्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा अथवा मनोरंजन करना मुख्य था। समाज में विलासिता का बोलबाला होने के कारण काव्य में श्रृंगारिकता सीमा को लांघ गई। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के नाम पर घोर अश्लील हाव भाव, विलास आदि का वर्णन किया गया। युगल छवि की भक्ति और उपासना को बहाना मात्र थी। इस काल में भूषण भी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस में कविताएं लिखी हैं। आधुनिक काल में क्या कहते हैं, देखो। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विशेष स्थान है। शुक्ल इसे गद्य काल कहते हैं। इनके अनुसार गद्य का आविर्भाव इस काल के सबसे प्रधान घटना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी काल में साहित्य की गद्य विधा का सम्यक विकास हुआ और वह गद्य खड़ी बोली में लिखा गया। इस युग में काव्य में अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, नाटक आदि अनेक गद्य विधाओं का प्रणयन हुआ है। इस काल में गद्य में समक्ष पद साहित्य दब सा गया है। आज की कविता भी गद्य से प्रभावित है। आचार्य शुक्ल ने गद्य काल के इतिहास को 3 उत्थान कालों में विभक्त किया है, यथा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावेदी युग। यदि भारतेंदु विकास का युग है तो द्विवेदी युग का परिष्कार या का छायावादी युग है। विकास का चरम उत्कर्ष काल है। काव्य के विकास की दृष्टि से आधुनिक काल को भी अनेक युगों में विभाजित किया गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावेदी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आपके लिए और नए नए क्वेश्चन लेके आएँ और आपको अच्छी हेल्प मिले, एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।